जी मुनाजा, इस वक्त मैं जो ले में जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के अंदर जो कंट्रोल रूम बना है वहाँ पर मौजूद जी। हूँ। तो हम ये कंट्रोल रूम के इंचार्ज से पूछेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पल पल की जानकारी इनको मिलता है। तो हम इनके जो कंट्रोल रूम के इंचार्ज ऑफिसर से पूछेंगे। सर, आप न्यूज़ 18 के JKLH TV पे लाइव है, तो बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि किस तरह से आपको पल पल की जानकारी यहाँ कंट्रोल रूम में मिलती है। अभी जो ले में है टोटल 298 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 88,879 वोटर रजिस्टर्ड वोटर है। अराउंड 44,010 मेल है और 44,869 फीमेल है। टिल नाउ 3 बजे तक हमारा डाटा है 49,868 वोट कास्ट हुआ है। अराउंड 56% अभी वोट कास्ट हुआ है। अब अभी है हमारे पास दो और एक राउंड बचा हुआ है। टिल 5 बजे का हमारा रिपोर्ट आएगा। इसके बाद फाइनल रोड हमें 6 बजे का आएगा। तो फिलहाल जो वोटिंग है ग्रेजुअली बढ़ रहा है। पहले हमने 2-3 फेज में ये लिया हुआ है, तो अभी लगभग 56% पहुंचा है अभी तक का 3 बजे का रिपोर्ट। जी मुनाजा, तो आपने सुना है किस तरह से बिल्कुल। अभी तो 3 बजे की रिपोर्ट है, तब तक 56% ले में हो चुका है। जहाँ तक करगिल का जो रिपोर्ट हमें मिला 61% हुआ। आपको मैं बता दूं, जो करगिल डिस्ट्रिक्ट का परसेंटेज हमेशा जो फाइनल काउंटडाउन पे भी जो 8 से 10% का ज़्यादा होता है। तो जिस तरह से हमारे कंट्रोल रूम के इंचार्ज ऑफिसर ने बताया, जी। इनको पल पल की जानकारी यहाँ पर लोगों को मिलता है और 5 बजे दोबारा ये अपडेट देंगे। जी मुनाजा। बिल्कुल, तो जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं कि अभी तक की 3 बजे की तक की जब हम वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो लेह में 56% और करगिल की 3 बजे तक की 61% जो है वोटिंग परसेंटेज दर्ज की गई है। ऐसे में मोरूप हमें बताया कि पूरा जो वोटिंग का रुझान आप देख रहे हैं कैसा लग रहा है पिछली बार के इलेक्शन से, क्या इस बार बेहतर लग रहा है? हालांकि पिछले इलेक्शंस में भी करीबन 70% वोटिंग टर्नआउट रहता है लद्दाख में, लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या उससे भी ज्यादा वोटिंग टर्नआउट होगा? बिल्कुल मुनाजा, इस साल जो वोटिंग टर्नआउट ज़्यादा आने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें कई फैक्टर है। क्योंकि जो ये लोकसभा इलेक्शन यूटी घोषित करने के बाद पहला लोकसभा इलेक्शन होगा, इसलिए लोग इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ जो सुबह का टर्नआउट ज़्यादा रहा, अब धीरे धीरे ये शाम को जब थोड़ा धूप कम हो जाएंगे तो और भी ये बढ़ने की उम्मीद है। तो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज, ओवरऑल लद्दाख की वोटिंग परसेंटेज वो शाम तक और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि इसमें जो इलेक्शन कमीशन है, जो लद्दाख यूटी लद्दाख के रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने बहुत एफर्ट किया, घर घर जाके लोगों को समझाया। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने घर घर जाके इनविटेशन बटाया। तो उस तरह जो यंग वोटर्स की संख्या भी इस वक्त ज़्यादा बोल रहा है कि वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि काफ़ी इश्यूज है उनको लेके वो सामने आने की उम्मीद है। तो जी। ओवरऑल बता दे तो जिस तरह से हमने काफ़ी 6-7 पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, तो उसमें काफ़ी लोगों का उत्साह देखा। तो इससे हवाले से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है। जी मुनाजा। मौरूफ, आपने वोटर्स से बात की, उत्साह देखा उनमें वोटिंग के हवाले से, पोलिंग के हवाले से, उनका क्या कहना था? किन मुद्दों को लेकर के वो अपना कैंडिडेट चुन रहे हैं? जी, जैसे कि हमने पहले बताया कि जो वोटर्स की जो उत्सुकता है, जो इश्यूज़ है, वो ये इश्यूज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ है, उसी तरह जो लद्दाख की सेफगार्ड की इश्यूज़ है। उन मुद्दों को लेके वोटर्स काफ़ी संख्या में आया। हमने काफ़ी लोगों से बात किया, उनका कहना है कि जो लद्दाख को सेफगार्ड चाहिए, क्योंकि यूटी घोषित करने के बाद सेफगार्ड की डिमांड हो रहा है। उसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट की जो संख्या बढ़ गई है, तो वो सब ध्यान में रखते हुए वोटर की जो उत्सुकता देखा, उनका कहना है कि उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वो लोग वोट कर रहे हैं। बिल्कुल। और मोरूप, जो प्रोटेस्ट भी चले लेह में करीबन 66 दिन तक, ये प्रोटेस्ट चले, 66 डेज तक ये प्रोटेस्ट चले, मार्च 6 से लेकर के मई 10 तक के, तो वो मुद्दे काफ़ी मायने रखते हैं। 4 नुकाती जो मुद्दे हैं, एजेंडा है, वो चाहे लेह हो चाहे करगिल हो, हर एक के लिए लद्दाख में वो इम्पोर्टेंट है, मायने रखते हैं। लेकिन ये कि कांग्रेस का उम्मीदवार भी उन 4 नुकात पर बात कर रहा है और करगिल में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी उस पर बात कर रहा है। बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी उन मुद्दों को लेकर के अवाम को क्या वादा कर रही है?
जी, जो 4 मुख्य मांगे हैं, जिस तरह से हमने पहले ही बताते आ रहे हैं, जो 4 मुख्य मांगे हैं, जिसमें जो लद्दाख को सेफगार्ड, उसी तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू, उसी तरह जो पब्लिक सर्विस कमीशन और उसी तरह जो एमपी की 2 सीटें लेह और करगिल को, ये मुद्दे मुख्य है इस चुनाव में रहने इस वक्त जो चल रहा है। इसी मुद्दों को लेके जो चुनाव वोट कर रहा है, जो वोटर्स वोट कर रहा है। तो जहाँ तक आपने बताया कि जिस तरह से जो कांग्रेस का कहना है कि 6 शेड्यूल के साथ है, उसी तरह जो भी लद्दाख की मांगे उसके साथ है। दूसरी तरफ बताए तो बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात करते हैं, वो एकदम वो 6 शेड्यूल पे सीधे बात नहीं करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लाएंगे बोला। और जो टासी गैल्सन को जिस तरह से मैंडेट मिला, उनका कहना है कि अगर जो लद्दाख के मुद्दे, लद्दाख के आवाम की आवाज़ को वो पार्लियामेंट तक ले जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ले जाएंगे। अगर वो एमपी चुन के गया, अगर इसमें वो सफल जो अगर वो इसमें नाकामयाब रहा, तो वो 1 साल के अंदर ही जो एमपी सीट छोड़ने को तैयार है, इतना तक उन्होंने किया। तो उससे एक तरफ जो वोटर्स की जो उनको जो वोटर्स की अपने को आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। जी, लेह एपेक्स बॉडी और केडीए के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर के होम मिनिस्ट्री में बात करने की कोशिश की इन मुद्दों को लेकर के, लेकिन बात नहीं बन पाई। उसके बावजूद भी जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनका क्या कहना है? क्या वो आगे इस बातचीत को बढ़ाएंगे? क्या वो कोई एश्योरेंस दे रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री के साथ, अमित शाह के साथ वो उस बातचीत को आगे और बेहतर करने की कोशिश कर पाएंगे? जी, उस सवाल पे मैं दोबारा आऊँगा। उससे पहले जी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो संतोष सर भी यहाँ कंट्रोल जी रूम में आ चुका है, तो उनसे हम जानेंगे मैम, क्योंकि मुनाजा क्योंकि वो काफ़ी जगह से टूर करके आए। सर ओवरऑल बताइए बिल्कुल। किस तरह से जो लद्दाख का अभी तक का इलेक्शन चल रहा है लेट। जी लेह डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छे से इलेक्शन चल रहा है। हर जगह पे हर जगह अच्छी वोटिंग हो रही है, हमने देखा है। अभी तक हमारा जो 3 बजे तक का रिपोर्ट है वो 56 के आसपास वोटिंग हुई है, तो उसमें इंक्रीज़ हो सकता है। कहीं कहीं पे हमारा डार्क एरिया से वहाँ से रिपोर्टिंग में थोड़ा कमी होती है, लेट होता है वहाँ से रिपोर्टिंग। बट ओवरऑल जो है बहुत अच्छे माहौल में जो है हमारा इलेक्शन यहाँ पे चल रहा है। और सारे के सारे हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, जोनल मजिस्ट्रेट हो, पुलिस ऑफिसर्स हो, हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स हो, सारे पोलिंग स्टेशन पे जाके अपना अपना काम कर रहे हैं और इंश्योर करें कि अच्छे से सारी चीज़ें पीसफुल मैनर में और ट्रांसपेरेंट मैनर में सारी कंप्लीट हो। सर, आप लोगों ने बहुत एफर्ट लगाया कि लेह डिस्ट्रिक्ट की वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा बढ़े, तो अभी इस तक जैसे आपने बताया 56, तो क्या आप इससे संतुष्ट है? शाम तक फिर ये और बढ़ेगा? जी, संतुष्ट तो नहीं है। जैसे लास्ट इलेक्शन में हमारा था ओवरऑल परसेंटेज 62% का था लेह में, बट जैसे अभी मैंने बताया कि 3 बजे तक का हमारा 56 क्रॉस कर गया, मे बी 57 58 हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डार्क एरिया से थोड़ा सा लेट होता है हमारा कम्युनिकेशन में। तो लास्ट ईयर का तो हम ऑब्वियसली क्रॉस कर जाएंगे जो लास्ट ईयर का परसेंटेज था। बट अब देखते हैं, 3 घंटे अभी बाकी है। तो यूजुअली शाम को भी काफ़ी लोग आके वोट करते हैं 4 बजे के बाद में, 4:30 बजे के बाद में। तो होपफुली हम एक्सपेक्ट करें कि 75 के आसपास हमारा पोलिंग परसेंटेज रहेगा इस बार। जी मुनाजा, तो ये तो बिल्कुल। रिटर्निंग ऑफिसर जो संतोष सर ने बताया किस तरह से जो उन्होंने एफर्ट लगा, अभी तक वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन उनको उम्मीद है कि शाम तक जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएंगे। जी, बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक जो है फिर से पोलिंग परसेंटेज बेहतर होगी। 75% तक वोटिंग परसेंटेज होने की तवक्का की जा रही है यहाँ पर लेह में, और बेहतर पोलिंग परसेंटेज होने की उम्मीद है। 4 बजे के बाद हो सकता है लोग जो है पोलिंग बूथ तक पहुँचे और अपना वोट कास्ट करें, और शायद जो अभी तक घरों से बाहर नहीं निकले हैं, अपना वोट कास्ट नहीं किए हैं, वो इवनिंग आवर्स में 4 बजे के बाद जो है अपना वोट कास्ट कर ले। इसी के साथ मोरूफ, मैं आपसे जिस तरह से इससे पहले भी बात कर रही थी कि लेह में क्योंकि एक आक्रोश देखने को मिला है बीजेपी के अगेंस्ट, जो एक वेव चली थी, प्रोटेस्ट हमने देखे, सोनम वांगचुक उस प्रोटेस्ट में आगे बैठे थे, उसकी नुमाइंदगी भी कर रहे थे। ऐसे में जो लेह एपेक्स बॉडी केडीए ने होम मिनिस्ट्री में बात होने की कोशिश की गई थी अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन वो बातचीत सफल नहीं हो पाई, पूरी नहीं हो पाई। बीजेपी के कैंडिडेट इस हवाले से क्या कहते हैं? जी मुनाजा, जैसे कि मैंने पहले बता रहा था, जो बीजेपी की कैंडिडेट है उन्होंने ये लोगों को आश्वासन दे रहा है जब से जो उनका जो मैंडेट मिला उनके बाद, जो रिसेंटली उन्होंने बड़े स्टेटमेंट दिया, खासकर संस्कर रीजन में, खासकर और एक दो मीडिया चैनल को भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर लद्दाख के जो इश्यूज है सेफगार्ड है, अगर लोगों के कहने पे ही चलेंगे, लोगों की जो डिमांड है उसी के साथ चलेंगे, वो पार्लियामेंट में वो ले जाएंगे। तो अगर वो नहीं हुआ तो वो बोलते हैं कि एक साल विद इन
1 ईयर के अंदर वो रिज़ाइन भी कर सकता है, ऐसा उनका कहना है। तो बड़ा स्टेटमेंट माना जाता है। इससे वोटर की जो फिर जो माइंडसेट एकदम बदल भी सकता है, क्योंकि काफ़ी नाराज़ थे। जैसे कि आपने बताया एपेक्स और केडीएफ जो एक तरफ चल रहा था, रूलिंग गवर्नमेंट अकेले चल रहा था, ये दोनों पैरेलल चल रहा था। जो बिल्कुल, उसके क्योंकि बाद लोगों जो में ये ये स्टेटमेंट है रिजेंटमेंट उससे की पहले जिस चीज़ को लेकर के लद्दाख के लोगों में और ख़ास तौर से लेह के लोगों में जोश था और खुशी थी, वो कहीं ना कहीं फिर दुख में भी बदल गया, क्योंकि जिस तरह से अभी तक 2019 से माना जा रहा है कि गेस्टेड पोस्ट पे अभी तक कोई अपॉइंट नहीं हुआ है, बेरोजगारी बढ़ गई है। तो ये तमाम तर इश्यूज जो है लेह के लिए भी और लद्दाख के लिए ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इशू बनते गए और बीजेपी के लिए जो है एक दर्द-ए-सर बनता हुआ लद्दाख में दिखाई दिया। बहरहाल अब असल नतीजा क्या होगा, लोग क्या वो नाराज़गी भूलकर बीजेपी को वोट देंगे या किसी और को, वो 4 जून को पता चलेगा। मोरू, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।